सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो, हमारे पास नेक्स्ट स्पॉट है अ 75-year-old डायबिटिक पेशेंट रीनल फंक्शन टेस्ट शोज सीरम क्रेटिनिन 3.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सीरम यूरिया 91.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि दोनों ही रेज है हमारे पास। लिखा है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है ये, तो डायग्नोसिस क्या हुई? डायबिटिक, क्योंकि इसकी रीनल फंक्शंस डिरेंज है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी। What are the two investigations would you like to do? यूरिन डिप्स्टिक माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करवाएंगे और एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो करवाएंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा इन पेशेंट्स में? क्योंकि डायबिटिक है तो एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं हम लोग, और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। एस इनहिबिटर्स देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, अगर नहीं ठीक होता तो फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट स्पॉट है हमारे पास A 65-year-old man came to emergency department with the complaint of severe chest pain radiating towards the left arm, breathlessness and vomiting. His ECG shows ST elevation. वैसे तो जो है ना हमारे पास जो स्पॉट आता होता है ECG का, उसमें ECG लगी हुई होती है, तो कुछ स्पॉट्स जो है ना ऐसे भी होते हैं जिनमें ECG लगी हुई थी। वो मैं आपको ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी किस तरीके से ECG की जो है ना स्टेशन आता होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी स्टेशन आ जाता होता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। तो इस पेशेंट का क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? ST एलिवेशन है, अब जाहिर सी बात है रेडिएट चेस्ट पेन है, सिवियर रेडिएट कर रहा है लेफ्ट, तो डायग्नोसिस क्या होगी? MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इन्वेस्टिगेशंस वुड यू लाइक टू डू? ECG करवाएंगे, कार्डिक बायोमार्कर्स करवाएंगे, जिसमें हमारे पास कार्डिक बायोमार्कर्स में आ जाते हैं हमारे पास ट्रोपोनिन T, I, C रिएक्टिव प्रोटीन कराएंगे, ESR के लेवल्स करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे और ईको करवाएंगे, ईको कार्डियोग्राफी। ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इन पेशेंट में ना? क्या करना है? सबसे पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देना है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना है, IV मेंटेन करेंगे, कैथेटराइज करेंगे, ऑक्सीजन देंगे इन पेशेंट में। उसके अलावा फिर एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि इनका पेन कम हो। एनाल्जेसिक्स में हम क्या दे सकते हैं? मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। उसके अलावा फिर हम क्या देंगे? एंटी एमेटिक्स देंगे, क्योंकि इन पेशेंट में वॉमिटिंग हो रही है। एंटी एमेटिक्स देंगे, एंटी कोगुलेंट्स देंगे, एंटी कोगुलेंट्स में हेपेरिन देंगे हम लोग। ठीक है। उसके अलावा एंटीप्लेटिलेट्स देंगे, एस्पिरिन देंगे। उसके अलावा एंटी एंजाइना देंगे, जिसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। परफ्यूजन थेरेपी करेंगे और LT प्लास देंगे, जो कि हमारे पास क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये पूरी इसकी मैनेजमेंट है। मैं कोशिश करूँगी जब मैं ECG वाली वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेजमेंट बताऊँ। ठीक है। नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्पॉट है हमारे पास A 60-year-old female having chronic hypertension presents with the complaint of ankle swelling, breathlessness. Her JVP is markedly raised and on base of lungs have reduced breath sounds. What is your likely diagnosis? Ankle swelling, breathlessness, chronic hypertension, JVP markedly raised, jugular venous pressure, base of the lungs have reduced breath sounds। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसमें डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? CCF, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। देखें, एंकल स्वेलिंग है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ब्रेथलेसनेस भी है और JVP भी रेज्ड है और बेस ऑफ लंग्स भी रिड्यूस ब्रेथ साउंड। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या है? इसमें कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू लाइक टू डू? Of course, starting from the baseline investigations which are CBC, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे हम लोग। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG कराएंगे, इको कार्डियोग्राफी कराएंगे और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड करवाएंगे। What would be your management plan? तो मैनेजमेंट प्लान में जनरल हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का कहते हैं पेशेंट को कि अपनी स्मोकिंग को रिड्यूस करे, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, अपनी अगर वेट बढ़ा हुआ तो वेट रिड्यूस करे, एक्सरसाइज करे। ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करे अपनी। उसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन कहते हैं कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करे अपनी डाइट में। ठीक है। उसके अलावा हम लोग ड्रग थेरेपी में पेशेंट को क्या कहते हैं
कि ना फिरोस्मोइड ले, फिरोस्मोइड लूप डायोरेटिक्स है, डिजॉक्सिन देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, नाइट्राइट्स देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन में अब क्या क्या कर सकते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन देते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स देते हैं, और अगर कुछ भी ठीक ना हो रहा हो तो फिर जो है ना हार्ट ट्रांसप्लांट करने। तो आपने इसकी मैनेजमेंट ना इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, क्योंकि टाइम स्पॉट का टाइम कितना होता है 4 to 5 मिनट्स। तो आप फटाफट इस तरीके से हेडिंग लगाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, जनरल मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे और सर्जिकल। जनरल में आपने लिख देना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लिख देना है, ठीक है, और डाइटरी मॉडिफिकेशंस लिख देना है। मेडिकल में हम ड्रग थेरेपी देते हैं तो आपने लिख देना है बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स देंगे, फिरोस्माइड देंगे, लूप डायरेटिक्स, नाइट्राइट्स देंगे, तो आपने ऐसे लिखना। सर्जिकल इंटरवेंशन में फटाफट 2-3 पॉइंट लिख देने के, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करेंगे, डिफिब्रिलेटर देंगे और हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तो पॉइंट्स में मेंशन करेंगे ना तो आपके लिखने में आसानी होगी, और क्योंकि टाइम तो वैसे ही शॉर्ट होता है। नेक्स्ट स्पॉट है, नेक्स्ट स्पॉट में हमारे पास जो है ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की पिक्चर है। कभी कभार जो ना ऐसा भी होता है, मैंने आपको कहा था कि स्पॉट्स में क्लिनिकल सिनेरियोज भी आते होते हैं, लैब रिपोर्ट्स भी आते होते हैं। लैब रिपोर्ट्स में ना हमारे पास CBC आती होती, कभी कभार इलेक्ट्रोलाइट वाली आ रही थी। ये हमारे पास किसकी फाइंडिंग है, इलेक्ट्रोलाइट वाली की, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसके अलावा कभी कभार जो है ना हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट की भी आ जाती होती हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में तो आप उनकी ना ELP AST की लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए, किस लेवल में हमारे पास हाई होगा इसका लेवल और किस में लो होगा, और अगर AST हाई है, ALT हाई है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब जो है ना आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यूज़। तो एक फाइंडिंग हमारे पास ये भी है कि हम इसको देख लेते हैं। सोडियम कितना दिया हुआ है, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 मिलीमोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरप्रेट द रिपोर्ट, और सेकंड है व्हाट आर द ECG फाइंडिंग्स, राइट डाउन इट्स मैनेजमेंट। तो अगर आपने इंटरप्रेट सही नहीं करा तो उसकी ECG फाइंडिंग्स भी गलत बताएंगे और उसकी मैनेजमेंट भी। इस इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास पोटेशियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब कि एक्चुअली इसमें कितना होना चाहिए, तकरीबन 4 होना चाहिए, 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट। तो हमारे पास क्या है, ये हाइपरकैलीमिया। ECG फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, इनकी हाइपरकैलीमिया है तो जाहिर सी बात है T वेव में कोई ना कोई मसला होगा, पीक्ड T वेव्स होंगी, पीक डॉल T वेव मिलेंगी। अब इसको मैनेज कैसे करना है, पोटेशियम के लेवल्स बढ़े हुए तो हम लोग इन पेशेंट्स में क्या करते होते हैं, IV देते होते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, उसके बाद IV ग्लूकोज देते होते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिस देते हैं और डायलिसिस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके की पिक्चर्स भी आती होती हैं, एंडोक्राइनोलॉजी की हैं। आप इस पिक्चर को गौर से देखें, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, जॉ देखें इसका, और इसकी फेस की शेप देखें। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द पिक्चर, व्हाट फिजिकल साइंस आर विजिबल इन दिस पिक्चर, राइट डाउन द इन्वेस्टिगेशंस, व्हाट इज नेम इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ दिस। तो मेनली अगर हम लोग बात करें इसकी डायग्नोसिस क्या है, एक्रोमेगैली,